नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले 6 महीने ही बीते हैं, लेकिन एक के बाद एक बिलों के पास होने का दौर जारी है। बीजेपी के बिलों को लेकर कट्टर विरोध तो हुए, लेकिन बीजेपी ने अपनी विचारधारा से जुड़े 3 बड़े विधेयकों को राज्यसभा से पारित करवा लिया है। इसमें राम मंदिर, आर्टिकल 370 और नागरिकता संशोधन बिल ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी के रणनीतिकारों का किला अभेद्य है। बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल को राज्यसभा में 125 वोट मिले, जबकि बीजेपी की संख्या केवल 83 है। तो वहीं सहयोगी दल की बात करें तो ये संख्या बमुश्किल 100 पार कर 106 पर पहुंचती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में समर्थन जुटाकर बीजेपी ने विपक्षी दल कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने का काम किया है। वैसे देखा जाए तो इस बिल को पेश करते समय लोकसभा और राज्यसभा में तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन अमित शाह ने सभी विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर दिया। विपक्ष की मुस्लिमों की चिंता को लेकर भी अमित शाह ने जवाब देकर सबका मुंह बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल की वजह से कई धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन विपक्ष का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि मुस्लिम को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। आपकी पंथ निरपेक्षता सिर्फ मुस्लिमों पर आधारित होगी, लेकिन हमारी पंथ निरपेक्षता किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं का पक्ष लेते हुए कहा कि इस बिल में उनके लिए व्यवस्था की गई है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनके लिए वहां अपनी जान बचाना, अपनी माताओं बहनों की इज्जत बचाना मुश्किल है। ऐसे लोगों को यहाँ की नागरिकता देकर हम उनकी समस्या को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रताड़ित लोग प्राथमिकता हैं, जबकि विपक्ष के लिए प्रताड़ित लोग प्राथमिकता नहीं है। अमित शाह के इस बयान के मद्देनजर राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रूपा गांगुली ने एक खौफनाक वाकया शेयर किया है। रूपा गांगुली ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए भाषण के ट्वीट के जवाब में कहा कि काश मैं कह पाती मैंने खुद क्या झेला है। मैं तो खान टाइगर की बेगम बन जाती जो मुझे किडनैप करने आए थे। अगर उस रात मैं और मेरी माँ बुर्के में भाग नहीं पाती दिनाजपुर से। मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। अमित शाह, आपको क्या बताऊं, आज आप और नरेंद्र मोदी को कितने लोगों के आशीर्वाद मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हम कहां जाएंगे अगर भारत हमें जगह ना दे। कोई क्यों नहीं सोचेगा हम कितनी बार बेघर होंगे। मेरे पिता को उनके देश में कभी नारायणगंज, कभी ढाका, कभी दिनाजपुर में हम कितनी बार अपने घरों को बदलेंगे। हमें कितनी बार एक शरणार्थी का जीवन जीना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का धन्यवाद। हालांकि इस बिल को लेकर कहीं समर्थन है तो कहीं खिलाफत, लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, बीजेपी ने हर मोर्चे पर कमान संभालते हुए इसे दोनों सदनों से पास करवा लिया है, जो जल्द ही कानून की शक्ल ले लेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।